और आप जानते हैं कि इस घाट क्षेत्र के युवा नेता और एक ऐसे संघर्षशील नेता हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बीच मौजूद हैं, जिनकी मेहनत को नकारा नहीं जा सकता, किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके संघर्ष को हम सलाम करते हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रोहित सिंह राणा अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं और ये जगह वही है, आपकी जानी पहचानी जगह, जिसके बारे में हम काफ़ी सालों से लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका आभार कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, और दूसरा आभार आपका सबसे ज़्यादा इस बात के लिए कि ये जो इस टूटे हुए पुल की जो लड़ाई है, इसे करवाने का जो पौधा है, इस पौधे को लगाने में मुझे ऐसा लगता है कि आपका बहुत बड़ा हाथ है। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जब कोई युवा किसी चीज़ के लिए संघर्ष करता है इस दौर में, इस मुश्किल दौर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे भी बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि पिछले लगभग अब 1 वर्ष से भी ऊपर हो गया जब इसकी लड़ाई हम सब लोगों ने मिलकर शुरू करी थी, और मुझे इसे बताने में बहुत खुशी है कि मैं बहुत ये मंच, वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो जगह भी है जिसकी लड़ाई एक लंबी है, और मुझे इसे बताने में बहुत खुशी है कि हम इस लड़ाई को जीतने में बिल्कुल करीब खड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, ना तो मैं किसी सदन का सदस्य हूँ, ना मैं भी सरकार का हिस्सा हूँ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि एक लंबा संघर्ष जो सब साथियों ने मिलके, जिसमें हम भी एक छोटा सा हिस्सा रहे, वो संघर्ष अब आपका पूरा होना जा रहा है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बहुत जल्द हमारे इन 20-22 गांव के जो लोग हैं इस बने हुए पुल पे चलने का काम करेंगे। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा बड़े भैया आपसे कि मायने पद नहीं रखता है, जो आपका संघर्ष है और जो आपका हौसला है, जो आपका जज्बा है, सबसे बड़ी चीज़ है कि जज्बा होना चाहिए किसी भी काम को कराने के लिए। जहाँ तक आपने नेताओं की बात करी, मैं तो ये आपके मंच के माध्यम से जनता को अवगत भी कराना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ के जो नेता हैं वो पहले भी यहीं थे, और ये जो लखनऊ का जो सदन है वो सदन भी वहीं था। उस सदन में मैं तो ये पूछना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि कुछ लोग विधायक बन गए, कुछ लोग पहले विधायक थे। मैं तो उनसे सवाल करना चाहता हूं उस मंच के माध्यम से कि आप लोग पहले भी इसी सदन के सदस्य थे, तो ऐसी क्या दुर्भाग्य रहा कि पिछले 10-12 वर्षों से आपने इस पुल की आवाज़ उठाने की तो बहुत दूर की बात है। मेरे साथी पत्रकारों ने मुझे ये भी बताया कि अगर हमने उनसे ये कह दिया कि आप इस टूटे हुए पुल पे एक इंटरव्यू देने का काम करें, तो इस टूटे हुए पुल का नाम सुनने को कोई तैयार नहीं था, इसका जिक्र कोई करने को तैयार नहीं था। तो ये सदन तो पहले भी यहीं थे। अरे भाई, आप लोग पहले सरकार में भी रह लिए, यही लोग सभी लोग विधायक भी रह लिए, सभी लोग सरकार के भी विधायक रह लिए। अगर आप सरकार में रह के ऐसे मुश्किल रास्ते में पुल का निर्माण नहीं करा सकते, तो मुझे ऐसा लगता है ये दुर्भाग्य इस भेंट की जनता का है। लेकिन बस मैं आपको इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द ये समझ लिए कि हम बिल्कुल अपनी आखिरी कगार पे हैं काम को होने के। काम हमारा बिल्कुल होने वाला है। मैं भी लखनऊ गया था और मैंने पहली मर्तबा इसकी पोस्ट नहीं डाली। वो इसलिए नहीं डाली कि सभी अधिकारियों से मेरी मुलाकात हुई और सभी अधिकारियों ने मुझसे कहा है, मैंने तो उनसे पल्ला बसार के बात कही कि साहब ये 20-22 गाँव हैं, अगर आप इस पुल को दे दोगे, इस पैसे को दे दोगे, तो 20-22 गाँव कभी आपका एहसान नहीं भूलेंगे। और मैं तो इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि जो लखनऊ में हमारे उच्च अधिकारी बैठे हैं, उनका बहुत बहुत मेरे हृदय से आभार कि ये जो आपका जो एहसान है, ये राजनीति के चक्कर में 10 साल से पुल लंबित पड़ा हुआ था, लेकिन इन अधिकारियों को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपके कराई हुई मदद की बदौलत ये पुल का निर्माण होगा। वरना इन नेताओं का अगर भरोसा चलता तो अभी तो 10 साल कटे हैं, आने वाले 20 साल इस पुल को कभी ना बनने देते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे संघर्ष के बारे में? आपका भी बड़ा लंबा संघर्ष है। देखिए, पहली बात तो यह है कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आप लोगों का सभी का धन्यवाद करता हूं। और हमारे रोहित राणा जी जो इस क्षेत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये आज से नहीं, लगभग हमारे साथ जब हमारी इनसे मुलाकात हुई थी तो लगभग 1-1.5 साल हो चुका है। और हमने कहीं पहले भी MP MLA के धोरे भी जाके इसका प्रस्ताव रखा है पुल का, तो हमारी किसी ने नहीं सुनी। हमने SDM साहब को भी बुलवाया, DM साहब को बुलवाया। पहले जो DM साहब रह गए थे वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। SDM कई बार आई हैं, फिर उसके बाद हमारे साथ आए हैं रोहित राणा जी, जो आज हमारे साथ खड़े हैं, हमारी जनता के साथ खड़े हैं, जो इस क्षेत्र को देखना चाहते हैं भाई हंसी से खुशी से रहे। तो
जैसे कि आज हमें पता लगा है कि भाई यहाँ टेस्टिंग मशीन पहुँची है, तो रोहित भाई जी का भी फ़ोन आया कि आप मुझे वहीं मिलना। तो इनका जैसे संघर्ष है हमारी जनता के साथ, आने वाले टाइम पे कहना रोहित भाई जी का फित्ता कोई भी काटे कि इतनी आंखें जनता की भी नहीं भाई बंद हैं, और इतनी समझदार ये व्यक्ति हैं कि इनका कौन काम करवा सकता है और कौन नहीं काम करवा सकता है। हमारा तो कहना ये है जी जल्दी से जल्दी बनवाया जाए पुल। वो तो सभी कह रहे बड़े भाई, बस नहीं होते यहाँ तो ओटी नहीं गिरने के का बंद है बिल्कुल काम। बहुत परेशान हो गए जी। काम हो जाएगा फिर का? अच्छी बात है, हो जाएगा जी। रोहित भाई के साथ रहेंगे, जो हमारा काम कराएगा उसके साथ रहेंगे, जो काम नहीं कराने का उसको साथ नहीं देने कोई हो जाए। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। और लोगों से भी बात करते लेकिन समय बहुत कम है, तो आप सभी से अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ, जय हिंद, जय भारत।